Sixth class, Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 13 and topic is abiotic components. Last lecture में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है, उसकी डिफ़ाइन पढ़ी थी और इसके साथ बायोटिक कंपोनेंट्स में जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स वगैरह थे और कंज्यूमर्स की टाइप पढ़ी थी एंड डिकम्पोजर्स पढ़े थे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, ठीक है। ये था हमारे लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। डिफरेंस मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये लिविंग थिंग्स होंगी, ये लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे। अब हमें कैसे याद रहेगा कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या में लिविंग होंगे, नॉन लिविंग होंगे, और एबायोटिक्स में लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे। तो बच्चों, बायोटिक जो है, बायो का वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है, सिनोनिम होता है इसका लाइफ, ठीक है। जो जिंदा रहने वाली ज़िंदगी वाले जानवर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, तो वो बायोटिक हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स उसके ऑपोजिट है, एबायोटिक जो है। एबायोटिक कंपोनेंट जो वो बायोटिक के ऑपोजिट है, मीन्स में लिविंग थिंग्स के डिस्कस कर रहे थे, नॉन लिविंग थिंग्स को करेंगे, वो लिविंग कंपोनेंट्स है और ये इधर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर। फर्स्ट जो है वो है लाइट। इधर हम लाइट को डिस्कस करेंगे। पहले लाइट, आपको पता है लाइट का जो मेजर सोर्स है वो सन ही है, सूरज है। तो वैसे लाइट जो है वो एक एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लेकिन जो मेन लाइट है, जो नेचुरल सोर्स है लाइट का, वो सन है, ठीक है। और विदाउट सन जो है, जिस पे हमारा डिपेंड है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम इंसान हैं, प्लांट्स तो नहीं, खैर हम इंसान और एनिमल्स, तो इनका डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे है। और प्लांट्स क्या करेंगे? जब प्लांट्स अपने खुद फूड प्रिपेयर करेंगे और अगर उन्हें लाइट अवेल नहीं होगी, सनलाइट, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे? और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होंगे, तो प्लांट जब अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करने के काबिल होंगे, तो वो हमें कैसे देंगे, ठीक है। तो प्लांट्स का जो डिपेंड है वो सनलाइट पे है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइट। एंड सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स हैं या इंसान है, सबके लिए जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़, कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सनलाइट से रिलेट करती है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि चाहे हम जितने मर्जी बल्ब लगा लेते हैं रात के वक्त, लेकिन जो दिन की रोशनी है, तो सनलाइट की रोशनी, सूरज की जो रोशनी है, उस रोशनी के कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे हम जितने बल्ब लगा लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टेम्परेचर। The heat of the sun greatly influences the temperature of the place, कि जो सूरज की रोशनी है इस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी जगह कितना होता है। अब हर जगह का टेम्परेचर सेम तो नहीं होगा ना। इन्फ्लुएंस का मतलब है गलबा या रसाई या फैलाव के हीट जो है सन की, वो कितनी ज़्यादा एरिया में, ग्रेटली एरिया जो है मतलब ज़्यादा फैलाव है इसका। Some places on the earth like deserts are too hot and other glaciers are too cold. कुछ इलाके जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कुछ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठंडे हैं जैसे ग्लेशियर्स वगैरह, और गर्म है जैसे डेजर्ट, सहरा में आपको पता है कितनी गर्मी है कि रेत ही रेत होती है, इतनी गर्मी होती है, ना पे वहाँ पानी मिल सकता, और पानी भी खुश्क हो जाता है उधर, ठीक है। पानी उधर इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे शिद्दत की गर्मी है।
और आपको पता है जितनी भी हीट होती है, जितनी गर्मी होती है, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर जिस एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग्स जिस तरह के एरिया में रहते हैं वो उस तरह की आदत बना लेते हैं, या फिर वो जिनमें कैपेसिटी होती है तो वही रह सकते हैं हर जानवर। अब जैसे कि उधर कैमल रहता है, ठीक है, तो अब कैमल को तो हम उधर रख सकते हैं, लेकिन बफेलो को तो वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है। कैमल में कैपेसिटी है, तो उस जगह के लिहाज से, उस चीज़ के लिहाज से वही चीज़ उधर सर्वाइव कर सकती है। अब जैसे कैक्टस, प्लांट्स में कैक्टस की बात कर लेते हैं, तो कैक्टस तो वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा, ठीक है, लेकिन कोई और प्लांट या कोई और एनिमल तो वहाँ पे, जैसे अगर हम गुलाब का फूल का पौधा लगा देते हैं तो वो तो डेजर्ट में नहीं रह सकता ना। There is a great difference of temperature between day and night of a desert. Most organisms are active at temperature between 0 centigrade and 45 centigrade. कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 0 सेंटीग्रेड एंड 45 सेंटीग्रेड के बिटवीन ही एक्टिव होते हैं, अदरवाइज वो मतलब एक्टिव नहीं होते या वो सांस नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरह एयर की बात करते हैं। एयर जो ये एबायोटिक फैक्टर है। स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, जो एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस हैं उसमें, कुछ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं भी है। ठीक है, एयर कंटेन्स गैसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि एयर पे जो गैसेस मौजूद होती हैं वो एनिमल्स एंड प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलेगी तो हम प्लांट्स से ऑक्सीजन गेन करेंगे ना। एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर इन ऑक्सीजन ऑफ एयर। प्लांट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, तो इंसान को ऑक्सीजन की होती है। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, देन वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सॉइल, मिट्टी। ठीक है, तो सॉइल भी जिस तरह से दूसरे एयर टेम्परेचर जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, सॉइल भी इसी तरह प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। विदाउट सॉइल, विदाउट मिट्टी के बगैर कोई भी पौधा जो है वो नहीं बढ़ सकता। कुछ पौधे हैं जो मिट्टी के बगैर ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स। मिट्टी में बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि प्लांट्स को इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है। मोस्ट प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स थ्रू सॉइल। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर है वाटर, पानी, जो कि किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होंगी, वाटर ज़्यादा में रेन से मिल रहा है ना, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होंगी वहाँ पे ज़्यादा लिविंग थिंग मतलब जानवर वगैरह इंसान रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे बारिशों का सिलसिला कम होगा, पानी कम होगा, वहाँ पे लिविंग थिंग ज़्यादा नहीं रह सकते। A large number of plants and animals is found on tropical rainforest because of heavy rainfall. ठीक है, very few plants and animals are found in desert because of less rain. कि यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट में बहुत कम रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। ठीक है, मैनी प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड हाइड्रा आर फाउंड इन वाटर। ये दो वो पौधे हैं, लिली एंड हाइड्रा, जो कि विदाउट वाटर नहीं रह सकते, जो कि पानी में ही अपनी ग्रोथ करते हैं। मिट्टी से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए पानी। ठीक है, और इसी तरह कुछ जो हैं वो डेजर्ट में रह सकते हैं, जैसे कैक्टस की हमने पिछले टॉपिक में भी जिक्र किया। ठीक है, तो आज का आपका ये इधर से एबायोटिक कंपोनेंट से लेकर और यहाँ तक आपने प्रिपेयर करना है।
रिटर्न वर्क में आपके इन टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन राइट करने हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।